सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमेश वाशने एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 के मैथ्स के चैप्टर 5 का एक और नया टॉपिक। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा चैप्टर 5 का पहला लेक्चर है। हमारे चैप्टर 5 का नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। हम इस चैप्टर में कुछ शेप्स के बारे में, कुछ एंगल्स के बारे में और कुछ अलग अलग चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तब इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। सब कुछ शेप्स के रिलेटेड ही होगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला लेक्चर है। सबसे पहले लेक्चर में हमारा पहला टॉपिक है लाइन सेगमेंट्स। मैं आपको लाइन सेगमेंट्स पिछले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। लाइन सेगमेंट्स क्या होता है? एक कोई भी लाइन होती है जिसके दो एंड फिक्स्ड एंड पॉइंट होते हैं। कलेक्शन ऑफ डॉट्स है ना, कलेक्शन ऑफ डॉट्स जिसके दो फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं। इसे ना तुम इधर बढ़ा सकते ना तुम इधर बढ़ा सकते। अगर ये ए बी है तो ये इतना ही डिस्टेंस रहेगा जितना है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर रहेगा। 6 सेंटीमीटर 6.5 5.5 नहीं होगा। 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर ही रहेगा। लाइन होती है वो आगे उधर उधर बढ़ सकती है। रे होती है जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, वो एक तरफ बढ़ती रहती है, एक डायरेक्शन में बढ़ती रहती है। इस डायरेक्शन में नहीं बढ़ेगी लेकिन इस डायरेक्शन में बढ़ेगी। लाइन दोनों डायरेक्शन में बढ़ती है। इसलिए हम सिर्फ मेजर करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट को करते हैं। क्यों? क्योंकि रे इधर उधर बढ़ती रहती है। आप कितना, अब वो लिमिटेड नहीं है उसका, वो कितनी भी आगे बढ़ सकती है। तो आप कब तक मेजर करोगे? लाइन को दोनों तरफ आगे बढ़ सकती है, कब तक मेजर करोगे? लेकिन लाइन सेगमेंट एक फिक्स्ड लेंथ होती है, इसलिए हम लाइन सेगमेंट को मेजर करते हैं, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट के मेजर करने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है ऑब्जर्वेशन, फिर होता है आपका ट्रेसिंग, फिर होता है आपको रूलर या फिर डिवाइडर, रूलर और डिवाइडर का इस्तेमाल करना पड़े, ठीक है। पहला होता है ऑब्जर्वेशन। क्या होता है? अगर मान लो आपके पास एक लाइन दे दी हो, ये एक लाइन दे दी हो, ये एक लाइन दे दी हो, ये इसमें आप बता सकते हो कि ये लाइन इससे बड़ी है और ये लाइन इससे छोटी और ये लाइन इससे छोटी है। इसे आप बता सकते हो। ऑब्जर्वेशन मतलब अपनी आंखों से ऑब्जर्व करके आप बता सकते हो कि ये छोटा है बड़ा है। लेकिन अगर आपको लाइन दे दी हो ये और अगर आपको लाइन दे दी हो एक ये, इसमें मान लो अगर ये आपको बराबर दिखे लेकिन इसमें कुछ 0.2 या 0.002 सेंटीमीटर का फर्क होगा, वो आप ऑब्जर्वेशन से नहीं बता सकते। ऑब्जर्वेशन से आप लार्ज डिस्टेंसेस को और स्मॉल डिस्टेंसेस को आपस में कंपेयर करके बता सकते हैं कि ये छोटा है बड़ा है। इसमें आप बता सकते हो, लेकिन इसमें आप नहीं बता सकते कि ये एक लाइन छोटी है बड़ी है, ठीक है। इसलिए ऑब्जर्वेशन कुछ केसों में ही काम आता है। फिर आता है आपका दूसरा तरीका ट्रेसिंग। ट्रेसिंग ऐसे तरीकों में काम आ जाता है कि अगर मान लो आपके पास 2 लाइन सेगमेंट है, इसमें बहुत छोटा सा फर्क है, तो आप ट्रेसिंग पेपर रख के एक लाइन सेगमेंट को देख लो। ट्रेसिंग पेपर पे एक लाइन सेगमेंट को देख लो, छोटे वाले लाइन सेगमेंट को ट्रेसिंग पेपर पे रख के देख लो। ट्रेसिंग पेपर पे आप लाइन बना लो। फिर जब वो ट्रेसिंग पेपर पे लाइन बनाओगे और जब दूसरे लाइन सेगमेंट पे रखोगे तो उसका एंड पॉइंट कुछ यहाँ पे आ रहा होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि वो लाइन सेगमेंट उस लाइन सेगमेंट से छोटा है। लेकिन इसमें ही बहुत झंझट है। आपको पहले ट्रेसिंग पेपर चाहिए, फिर आप उसे रख के नापोगे, ये करोगे वो करोगे, इसलिए इसमें ही बहुत झंझट है। इसलिए एक तरीका होता है रूलर और डिवाइडर का। इसमें डिवाइडर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, रूलर से ही काम चल जाता है। रूलर से कैसे? एक आपने लाइन सेगमेंट लिया, रूलर में क्या होता है, सेंटीमीटर में लिखा होता है। यहाँ से आप 0 कर लो, 0 पर रखो, जितना वो आगे जा रहा है उतना आपका रूलर से आप नाप लो कि वो कितने सेंटीमीटर कितने मीटर जितना भी है, जितनी भी आपकी यूनिट दी हो उतनी यूनिट का वो लाइन सेगमेंट है, वो आप नाप सकते हो। और डिवाइडर और रूलर दोनों एक साथ कैसे यूज़ करते हैं? लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। डिवाइडर क्या होता है? आपके कंपास बॉक्स में 2 चीज़ें दी होती हैं। एक तो आपकी कंपास होती है जिसमें पेंसिल लगाने का होल होता है, एक पॉइंट हो, एक नीडल होती है। एक आपका होता है जिसमें दोनों तरफ नीडल होती हैं, उसे आप कहते हैं डिवाइडर, उसे कहते हैं डिवाइडर। उसका यूज़ होता है लाइन सेगमेंट के एक इस पॉइंट पर रखो, एक पॉइंट, एक इस पॉइंट पर रखो, ठीक है। फिर उतना डिस्टेंस लेके आप रूलर पर नाप लो। आप रूलर पर नाप लो, रूलर पर जितना डिस्टेंस आ रहा होगा वो उतना आपका लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस हो गया, उतना आपका लाइन सेगमेंट का डिस्टेंस हो गया। तो ये तरीका है इन दोनों को एक साथ इस्तेमाल करने का। वैसे रूलर का ही एक बार में यूज़ हो जाता है लाइन सेगमेंट के ऊपर रख के, लेकिन आप करना चाहो तो डिवाइडर रख के दोनों एंड पॉइंट्स पे लगा के फिर रूलर पर रख के उसे मेजर कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके थे। कौन कौन से? ऑब्जर्वेशन, ट्रेसिंग और रूलर और डिवाइडर, ठीक है। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है एंगल्स। एंगल्स में आपको बता चुका हूँ क्या, जब 2 रेज इंटरसेक्ट करती हैं तो जो उसके अंदर का एरिया फॉर्म होता है वो आपका उसके अंदर का जो कर्व एंगल फॉर्म होता है वो आपका एंगल होता है। जब 2 रेस मिलती हैं तो ये जो आपका ये एरिया होता है ये आपका एंगल हो जाता है,
ठीक है। और ये आपकी वर्टेक्स ऑफ द एंगल हो जाती है, और ये दो आपके कुछ पॉइंट्स हो जाते हैं नेमिंग देने के लिए, ठीक है। जैसे ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। लेकिन ये तो बेसिक एंगल के बारे में है। अब एंगल्स के टाइप्स पढ़ेंगे हम, एंगल्स के टाइप्स पढ़ेंगे। एंगल्स के टाइप पढ़ने के लिए, एंगल्स अभी आपके और तरीके भी होते हैं। मैं अभी आपको इस लेक्चर में तीन टाइप्स के एंगल बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला है राइट एंगल, सबसे पहला है राइट एंगल, फिर आपका कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, फिर आपका स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। हमेशा याद रखना, कंप्लीट एंगल हमेशा 360 डिग्री का होता है, राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है, और स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री का होता है, ठीक है। ये हमेशा फिक्स रहते हैं एंगल, ठीक है। कुछ एंगल होते हैं अलग नेम होते हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, उसकी डिग्री फिक्स नहीं होती, लेकिन इनकी डिग्री फिक्स होती है हमेशा। एंगल कैसे लिखते हैं, कुछ भी नंबर ऊपर डिग्री, एंगल में हमेशा डिग्री लिखते हैं, ठीक है। तो इनकी फिक्स होती है, राइट एंगल हमेशा 90 डिग्री पे, 360 डिग्री पर कंप्लीट एंगल मतलब पूरा 360 डिग्री, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री एंगल कैसे बनता है, एक स्ट्रेट लाइन, फिर नीचे उसके बेस से स्ट्रेट लाइन, और यहाँ जो एंगल आपका फॉर्म हो रहा होगा वो आपका 90 डिग्री। कंप्लीट एंगल क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन हो और ये पूरा आपका एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आपका एंगल 360 डिग्री, वो आपका होता है कंप्लीट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन बनाओगे, सिर्फ आप यहाँ से यहाँ तक का एंगल लोगे, वो आपका 180 डिग्री। सिर्फ आप यहाँ से यहाँ तक का एंगल लोगे, वो आपका 180 डिग्री। लेकिन जब आप पूरा एंगल नीचे तक का ले लोगे, ऊपर से लेकर नीचे तक का, तो वो आपका 360 डिग्री। और जब आप 180 डिग्री का हाफ लोगे, 180 डिग्री एंगल पे एक लाइन खींच के जब आप उसका हाफ कर दोगे, तो वो आपका 90 डिग्री होगा। 90 + 90 हो गया ना 180 डिग्री, 180 डिग्री। और जब आप 180 को दो बार लोगे, ऊपर भी और नीचे भी 180 को 2 बार लोगे, तब आपका 360 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। 90 डिग्री को जब आप स्ट्रेट एंगल को बनाओ, स्ट्रेट एंगल को 2 बार लोगे, तब आपका कंप्लीट एंगल बन जाएगा। और जब आप स्ट्रेट एंगल को आधा कर दोगे, स्ट्रेट एंगल के बीच में एक लाइन सेगमेंट बना दोगे जो इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करे, बाइसेक्ट मतलब इन दोनों एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, तो आपका 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, है ना। तो आपका 90 डिग्री है। जब आप 90 डिग्री एंगल को एक इधर एक और 90 डिग्री, एक इधर एक और 90 डिग्री, एक इधर एक और 90 डिग्री, तब आपका कितना एंगल बनेगा, कंप्लीट एंगल हो गया ना, ये पूरा कंप्लीट एंगल हो गया, वो आपका बन जाएगा 360 डिग्री, ठीक है। ये बेसिक एंगल्स थे आपके 3, कंप्लीट एंगल, राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल। अभी आप एंगल्स के बारे में और सीखोगे इस चैप्टर में, लेकिन इस लेक्चर में आपको बेसिक इन 3 एंगल्स के बारे में बता दिया है। और लाइन सेगमेंट्स को कैसे मेजर करते हैं, उनके 3 तरीके, ऑब्जर्वेशन से, ट्रेसिंग से और रूलर और डिवाइडर से। ये थे आज के आपके टॉपिक, एंगल्स और मेजरिंग लाइन सेगमेंट्स, ठीक है।